सत श्री अकाल बर्लिन। सत श्री अकाल। बर्लिन, आपको जो है बहुत ज़्यादा कफ का इश्यू रहता था, कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती थी या कभी उसके बाद खांसी हो जाती थी और बार बार ये हर सीज़न में होता रहता था। ऐसा कितने टाइम से था? मुझे कफ की प्रॉब्लम करीबन 5 साल से थी। 5 साल से थी। काफ़ी। क्या होता था बहन उसमें आपको? मुझे नॉर्मली सफोकेटेड फील होता था। ऐसा लगता था कि जब रात को सो रही हूँ तो घुटन महसूस होती थी। चेस्ट बहुत हैवी फील होता था। लंग्स में ऐसा लगता था कि कुछ जकड़ रहा है। सांस मिल ही नहीं रही लंग्स से। मैं इतना ज़ोर से सांसें लेती थी फिर भी वो ऐसा लगता था कि 100% ऑक्सीजन नहीं मिल रहा मुझे। फिर जब खांसी आती थी तभी भी मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम आती थी। और ये हर बार चालू रहता था या कोई सीज़न में होता था या कैसे होता था? देखा जाए तो जितनी बार सीज़न चेंज होते थे, जितनी बार बारिश पड़ती थी उतनी बार होता था मुझे। ठीक है, फिर आप क्या मेडिसिन करती थी, क्या ध्यान करती थी उसमें? हमने इस टाइम पे फैमिली डॉक्टर को रेफ़र किया। थोड़ी एलोपैथिक मेडिसिन देखी पर वो टेम्पररी इलाज होता था। मतलब हर बार ऐसा होता था कि जितनी बार सीज़न चेंज हुआ उतनी बार डॉक्टर के पास जाओ, इतनी सारी टैबलेट्स लो और फिर थोड़ा शांति, फिर उसके बाद वापस ये प्रॉब्लम। जी ठीक है। और जब आप मेरे पास आई तकरीबन हमने जुलाई में 2022 में मेडिसिन किया था और लगभग 2-3 महीना रेगुलर मेडिसिन हमारा चला था। ठीक है, तो उसके बाद जो है कितना आराम हो गया? उसके बाद काफ़ी आराम हो गया। एलोपैथिक के कंपैरिजन मुझे हर बार दवाइयों पे रिलाई नहीं करना पड़ता था। कुछ चीज़ें नोक झोंक रखा, थोड़ा कंट्रोल रखा चीज़ों पे खाने पीने में, तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। नॉर्मल। और अभी लेके अभी कितना तकरीबन 3-4 साल हो गए, बार बार ये सीजनल प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं हो रहा? अब नहीं होता। 100% ओके? 100% ओके। धीरे धीरे कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो लेकिन उतना नहीं, यानी सांस फूल जाए उतना नहीं। सांस फूल जाए, सांस लेने में दिक्कत, खांसी इतनी आए कि सांस ना ले पाए, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं। तुम्हारे माध्यम से बर्लिन में ये बताना चाहता हूँ कि जनरली ये प्रॉब्लम बच्चों में जो है वो सांस की ब्रीदिंग इशू की प्रॉब्लम होती है, कई बार एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, कई बार कफ के कारण होती है। कभी कभी अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाए तो ये अस्थमा में भी हो सकता है उसमें। लेकिन बर्लिन ने अच्छी तरह से केयर किया और हमने जो पूरा मेडिसिन किया था वो ब्लड में कफ को ख़त्म करने के लिए पूरा मेडिसिन किया था और उसके बाद अभी 100% क्योर है, यानी उसको ब्रीदिंग इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं। हाँ, इसका कफ का प्रकृति, इसलिए कभी कभी सीज़न चेंज हुआ तो थोड़ा बहुत कफ होगा, लेकिन उतना नहीं, और वो भी आराम से ठीक हो जाता होगा। आराम से ठीक हो जाता है। ठीक है, तो बर्लिन तुम्हें जो ये प्रॉब्लम था और ये ठीक हुआ, इसके बारे में, आयुर्वेद के बारे में, हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या हमारी ओवरऑल सर्विसेज के बारे में आप लोगों को क्या अपील करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगी? मैं ये कहना चाहूँगी लोगों को कि आयुर्वेदा हमेशा ट्राई करना चाहिए। आयुर्वेदा इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरीथिंग। आयुर्वेदा का क्योर परमानेंट रहता है एंड हमेशा हमें ऐसा लगता है कि आयुर्वेद ले रहे हैं तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे और हमें सारी ज़िंदगी दवाइयों पे रिलाई नहीं करना। साइड इफेक्ट भी नहीं? साइड इफेक्ट्स तो बिल्कुल नहीं है आयुर्वेदा की, ना ही आदत लगती है। तो હવે હું તમને જે છે એ આ વિશે થોડો બ્રીફ કહીશ કે જે કફનો પ્રોબ્લેમ હોય છે નાના બાળકોમાં અને ટીનેજમાં, એ મોટે ભાગે જે છે એ જો સરખી રીતે ધ્યાનમાં ન રાખીએ તો એમાંથી શ્વાસ થઈ જતો હોય છે. એટલે જો આપણે સારી રીતે આને પ્રોપર રીતે મટાડીએ, લોહીમાં કફ બનવાનો ઓછો કરીએ અને સાથે સાથે કસરતનું ધ્યાન રાખીએ તો રેગ્યુલર આ કરવાથી 100% ક્યોર મળી જતું હોય છે, જેમ આમને મળ્યું. એટલે આવા કોઈ પણ પેશન્ટ હોય તો એમને આયુર્વેદ સારવાર કરવી જોઈએ અને ખાસ કરીને લોહીમાં કફ ઓછો થાય એવી સારવાર કરવી જોઈએ, એ ખાસ મારો અનુરોધ છે. નમસ્તે. સત શ્રી અકાલ. સત શ્રી અકાલ.